अब जल्दी से आएंगे और सबसे पहले क्या बिहार पे स्पीच देंगे, ठीक है। तो पहले आप आइए, आइए आप पहले, आइए जल्दी। हमको नहीं आता, हम ऐसा कुछ बोले थे। नाटक होगा तो नाटक नहीं होगा, प्लीज पहले लड़का लोग कीजिए, लड़का लोग किसी ने बुला लीजिए, फिर लड़की बुलाएंगे पक्का। आज हम लोग पढ़ने वाले बिहार के बारे में स्पीच हम लोग का है। इससे पहले आप मेरा नाम, पता, स्कूल नेम और कक्षा जान लीजिए। मेरा नाम रिया कुमारी है, मैं नतुपुर में रहती हूँ। मेरा स्कूल का नाम है उत्क्रमित मध्य विद्यालय नतुपुर। मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। सबसे पहले हम बिहार में मौजूद सोंस डॉल्फिन के बारे में बताएंगे। सोंस डॉल्फिन राष्ट्रीय का एकमात्र जलीय जीव है। इसकी जनसंख्या घटती जा रही थी, इसलिए बिहार सरकार ने इसे संरक्षित घोषित किया। उसके बाद इसकी यह भी खासियत है कि यह खाना कचरा खाती है, इसलिए इसे गंगा नदी की सफाई का एकमात्र स्रोत माना जाता है। उसके बाद हम लोग सर भूकंप के बारे में बताएं, भूकंप के बारे में ठीक। उसके बाद हम लोग बिहार में आने वाले क्षेत्रों में जहाँ जहाँ भूकंप आते हैं उसके बारे में बताएंगे। बिहार भूकंप क्षेत्र 3, क्योंकि 1 2 हमारे बिहार में आता ही नहीं है, इसलिए 3 से हम लोग पढ़े हैं, इसलिए 5 तक के बताएंगे। 3 में कुछ क्षेत्र आ जाते हैं जैसे गया, बैदास, रोहतास इत्यादि, और 4th में पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण इत्यादि, और 5 में भूकंप क्षेत्र 5 में आ जाते हैं सीतामढ़ी, मधुबनी, खगड़िया इत्यादि। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पूरा बिहार के बारे में। 22 मार्च 1912 को बिहार दिवस मनाया जाता। 22 मार्च 1912 में बिहार राज्य की स्थापना हुई थी। इसी दिन बिहार दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। फिर बिहार की चौहद्दी क्या होती है? उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश। फिर बिहार मध्य गंगा के मैदानों में स्थित है। इसके उत्तर में नेपाल तथा दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। बिहार में गंगा पश्चिम से पूरब की ओर हमेशा बहती है। बिहार में ठंड के मौसम में लगभग तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से 29 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, दिन रात दोनों। और गर्मी के दिनों में 40 डिग्री सेल्सियस गर्मी रात एवं दिन में होता है। यहाँ पर गंगा नदी में उत्तर दिशा से कई सहायक नदियाँ मिलती है, जैसे महानंदा, गंधक, बूढ़ी गंधक, और दक्षिण दिशा से भी नदियाँ मिलती हैं, जैसे सोन, फल्गु नदी आकर मिलती है गंगा नदी में। उसके बाद बिहार में वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून की वजह से होता है। यह लगभग 100 से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा कराती है। मानसून क्या होता है? वो बादल जो बारिश कराने वाले होते हैं, जैसे कि बंगाल की खाड़ी से जो वाष्प बनकर जो बादल बनते हैं, वही बादल बिहार में आकर बरस जाते हैं, उसी को मानसून कहा जाता है। फिर मैंगो सावर क्या होता है? मैंगो सावर अप्रैल मई के महीनों में गर्मी भी होती है, उस समय आम फलने का सीज़न होता है, इसलिए जब आम छोटे छोटे होते हैं तो बंगाल की खाड़ी का जो बादल होता है वो हल्के फुल्के फुहारों के साथ वर्षा कराता है, इसलिए आम के फल तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार का मुख्य फसल धान है, और भी कई फसलें उगाई जाती है, जैसे मकई, दलहन, तिलहन इत्यादि। बिहार मैदानी भाग होने के साथ साथ उष्ण जलवायु भी बिहार में मौजूद है, इसलिए यहाँ पर अनेक फसलें उगाई जाती है, जैसे चावल, गेहूँ, हरी सब्जी, ये सब भोज्य पदार्थ बिहार में मौजूद हैं। फिर बिहार का मुख्य पेयजल जो है वो कुएं या भूमिगत जल होते हैं।
फिर बिहार में आदमी लोग जो होते हैं वो बिहार में आदमी जो लोग होते हैं वो कुर्ता पजामा धोती कुर्ता पहनते तथा जो औरत लोग होती है वह समीज सलवार हमेशा पहनती हैं। बिहार में यातायात के लिए कच्ची पक्की दोनों सड़कें तथा लाइन मार्ग का भी अब ज़्यादा जाल बिछ चुका है। बिहार में बिहार का मुख्य पर्व छठ पर्व है जो कि पूरे देश में अलग अलग नाम से मनाया जाता है नहीं जो कि पूरे देश में मनाया जाता है। बिहार का मुख्य खाना लिट्टी चोखा है। और बिहार में कई क्षेत्रों में कभी बाढ़ तो कभी सुखाड़ आते रहता है, इसलिए ये लोग सुखाड़ और वर्षा के बल पर बिहार को ऊंचे स्थान पर ले जा रहे हैं। थैंक यू। बहुत अच्छा बताया आप, है ना। कल से हम ही को आप पढ़ाइएगा। अब आप आइएगा, आइए। आज हम लोग बिहार के बारे में पढ़ेंगे। पहले मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम अनुष्का भारती है, मैं क्लास 7 में पढ़ती हूँ। हम लोग आज बिहार के बारे में पढ़ेंगे। बिहार एक राज्य है जो भारत में स्थित है। भारत में पूर्व और उत्तर की दिशा में स्थित है। बिहार का चौहद्दी उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश। हाँ, यहाँ पे वर्षा होती है, मानसून के आधारित है। यहाँ पे वर्षा 100 से 150 डिग्री के औसत पे होता है। यहाँ पे फिर मैंग्रोव सावर वो हल्की वर्षा फुहारे वाली अप्रैल मई के महीने में होती है। आमतौर पर इसमें आम का फल तेज़ी से बढ़ने लगता है। और इसके बारे में और बिहार के बारे में हम लोग अब हम बताने जा रहे हैं कला के बारे में। कला में इसमें हो गया मधुबनी पेंटिंग जो विश्व भर में पसंद किया जाता है। और फिर उसके बारे में भाषा के बारे में पढ़ेंगे और संस्कृत के बारे में। संस्कृति में जैसे जो हम लोग का त्यौहार होता है उसमें हम लोग का प्रमुख त्यौहार छठ पर्व है। और मुख्य भाषा हम लोग हिंदी बोलते हैं। जैसे उसमें और भी भाषाएं बोली जाती है, जैसे मगही, भोजपुरी, मैथिली मतलब बोली जाती है। और यहाँ का भोजन में है प्रमुख भोजन लिट्टी चोखा और आमतौर पर लिट्टी चोखा सबको पसंद आते हैं। और गर्मी के दिन में सत्तू दही चूड़ा। और यहाँ का प्रमुख फसल है धान। और यहाँ 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है क्योंकि 22 मार्च 1912 में बिहार का स्थापना हुआ था, इसलिए हमारे प्रतिवर्ष मनाया जाता है। थैंक यू। बहुत अच्छा। अब ठंड का दिन ख़त्म हो रहा है ना जी, बहुत बुरा हुआ है। अब गर्मी आएगा काला कर देगा फिर से। बड़ी मुश्किल से तनी मनी गोरा होता है। क्या जी? हमने लोग बड़ी मुश्किल से ठंडा में तनी मनी एक आध बार, हालांकि हम हुए नहीं है क्योंकि हम ध्यान नहीं दिए हैं, बट ध्यान देते हैं तो गोरा होने लगता है थोड़ा थोड़ा, फिर काला कर देता है। क्या करें, अब लगता है हमको ये देश छोड़ के जाना पड़ेगा। जाएंगे कश्मीर वगैरह में रहेंगे, उधर लद्दाख में चले जाएंगे, उधर रहेंगे। क्या उधर रहेंगे तो गोरा हो जाएंगे धीरे धीरे। क्या भाव खाते हैं कि हम गोरा हैं, बोल घमंड में। क्या सहारा में ये भी सही है। हाँ देखिए इसका भी सॉल्यूशन होगा ही, ऐसा थोड़ी है। नकली स्किन आएगा लगाने के लिए, फिर नकली स्किन लगा के आदमी गोरा नहीं हो सकता है। आज नहीं देखते क्या वो पैर में आता है पहनने वाला कपड़ा, ठीक है। हम जानते लड़की लोग पहले देखते थे, हमको लगता है कैसे पहन लेती है यार। स्कर्ट पहनती थी इतनी वो, हमको लगता है कैसे पहनती। बड़ी गौर से हम देखे उसका पैर तो हमको मालूम चला चाहिए तो कुछ पैर में पहना हुआ है कुछ, वो ऐसा नहीं है जैसा हम सोच रहे थे। हमको लगा था खाली ही वो इतनी को पहन ले, ऐसा हमको लगा था। फिर गौर से देखे तो नहीं, नीचे है कुछ। तो अरे तो फिर लगा कि सोच के लगा फालतू में क्या पहनता है लोग। इन शौक होता है पैर दिखाने का ना जी, यार मेरा पैर बहुत अच्छा है देखो। सब नाटकबाजी होता है। क्या करेंगे, दुनिया का क्या होगा। अरे छोटा है ना आप लोग का चलेगा, बच्चा है।
कोई बड़ा हो जाए बच्चा नहीं हरकत करेगा तो कुछ चलेगा। मान लीजिए कोई लड़का छोटा बच्चा में हाफ पैंट पहन के घूम लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बड़का में हो गया है, वो हाफ पैंट पहन के घूमल चल रहा है मार्केट में, अच्छा लगेगा? नहीं सूट करता है। यही सुना कहा था कि लड़कियों का दिमाग जैसे से बड़ा होगा वैसे दिमाग उतने रहेगा जितना बचपन में था। बड़ा हो जाएगा तो दिमाग उतने रहेगा, उसको बड़ा शौक होगा धीरे धीरे वो कपड़ा पहनने में। बच्चा वाला हरकत ना भाई सब, बचपन में आदमी पहनता है तो कोई दिक्कत नहीं, बड़ों में पहनना है। खैर फालतू है, सब चीज़ नहीं करना चाहिए। लोग बोलेगा कि मेरा मर्जी है, हम कुछ पहने, तुमको क्या है। तो गलत चीज़ है, इसे नहीं करना चाहिए। आदमी कुछ भी पहनता है, मान लीजिए कपड़ा पहन ले तो कपड़ा अपने देखने के लिए तो नहीं पहनता है, लोग दिखाने के लिए लोग पहनता है। आप जो करके आए हैं वो तो दुनिया वाला देख रहा है, आसपास के लोग देख रहे हैं, खुद तो नहीं देख रहा है आदमी, ठीक है। तो फिर मान लीजिए जो चीज़ें हैं आप मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि कपड़ा हो गया, आपका फेस का डिज़ाइन जो भी कह दीजिए, मेकअप वेकअप या परफ्यूम वगैरह हो गया, ये सब कुछ चीज़ें ऐसी है जिसको लेकर के आप पब्लिक में जाते हैं, समाज के बीच में जाते हैं। तो समाज के बीच में आपको वैसे चीज़ों को पहनना चाहिए ना जहाँ पे इंसानों को कोई परेशानी ना हो, ठीक है। उस तरह के कपड़ों से परेशानी होता है, सामने वाले को इमेज गलत समझा जाता है। फॉर एग्जांपल मैं सोचिए, कल्पना कीजिए आप मान लीजिए कि मंदिर जाते हैं, इमेजिन कीजिए कि हनुमान मंदिर गए, मंदिर में मन में पूरा भक्ति है, पूजा पाठ करने वाला एकदम माहौल बना हुआ है, क्या धार्मिक वाला, मन से भी तन से भी पूरा एकदम मस्त। क्या सोच रहे हैं कि भाई भगवान का भक्ति कर रहे हैं, आँख बंद करके भगवान का पूजन कर रहे हैं, ठीक है। आँख जैसे ही खोले, सामने से एक लड़की आई वैसे ही कपड़ा पहन के, आप उसको देख करके आपके मन में कैसा फीलिंग आएगा? क्या अच्छा आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, किसी को नहीं अच्छा आएगा, आ ही नहीं सकता है। जबकि आप मंदिर में हैं, आपका मन पवित्र था, आपका मन अच्छा था, फिर भी आपकी का एक झलक देख करके मन में क्या भाव आ गया? गंदा आ गया। लेकिन इसी का अपोजिट, जहाँ पे मान लीजिए गलत गलत काम होता है, पार्टी वार्टी क्लब वगैरह चलो, जहाँ पे छोटा मोटा कपड़ा पहन के लोग नाचता उचता है, फिल्मों में देखते होंगे, आप वैसे जगह जाइए और वहाँ पे एक लड़की पूरी फुल्ली कवर्ड अच्छे से सूट सलवार या बढ़िया से कपड़ा पहन के आए, उसको देख के आपको मन में कैसा भाव आएगा? अच्छा फीलिंग आएगा। जबकि आप गंदे जगह पे हैं, आप अच्छे जगह पे थे और वो वैसा कपड़ा गंदा भाव फीलिंग उत्पन्न करवा दिया। आप गंदे जगह थे और अच्छे कपड़े वालों को देख करके अच्छा भाव उत्पन्न हो गया कि भाई अच्छी लड़की है ना। तो ये अपीयरेंस का वैल्यू है, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें इंसान नहीं समझता है, जिसकी वजह से बेतुकी बातें करते रहता है, हमारा मर्जी, हम क्या करें, कुछ पहने, नहीं, फालतू है, नहीं ऐसा पहनना चाहिए। हाँ वो पहने कहाँ पे, अगर मान लीजिए अमेरिका में पहना कॉमन है, कोई बड़ी बात नहीं, अमेरिका में जाकर पहने कोई दिक्कत नहीं। भारत में जहाँ पे हमारा सभ्यता वो चीज़ नहीं है, मोहल्ले में वो चीज़ लोग नहीं पहनता है, तो आप नहीं पहनिए, अच्छी चीज़ नहीं है। और अगर पहनना है तो आंदोलन करके एक लड़की, सब के सब लड़की धाए से एक के बार पहनिए, खत्म बात, सॉल्व हो जाएगा। 4 दिन आदमी देखिएगा कि अरे भाई ऐसे 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 करते करते सब आगे आ जाएगा, फिर देखना बंद कर देगा। तो अमेरिका में कतुल छोटा कपड़ा पहन के जाइए, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता, कोई लड़का नहीं पगलाएगा ना पगला, कोई नहीं, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जने देखता है इसलिए कपड़े में दिखता है, कहे लेकिन कोई परेशान होगा। लेकिन भारत में वैसा नहीं है, इक्का दुक्का मिलेगा एकागो ईसन, तो देखबे करेगा। सारा के सारा पहनना चालू कर दे भारत में भी, नॉर्मल हो जाएगा। 2 दिन 3 दिन आदमी देखेगा, फिर तो कहेगा सब तो इसने है ही है, फिर अपने खत्म हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन भारत में ऐसा पॉसिबल नहीं कि सारी की सारी लड़कियां वैसा कपड़ा पहनने लग जाए। बहुत सारी ऐसी लड़कियां, 50% से ज़्यादा ऐसी लड़कियां ना जो वैसे कपड़े पहनना पसंद नहीं करती है। कुछ पहनती भी है तो शौक से घर में अपना पहन कर फोटो वोटो खींचेगी बस, उसके बाद बाहर नहीं। ऐसी बहुत सी लड़कियाँ, और ये हमेशा रहेगा, भारतीय संस्कृति हमेशा रहेगा, इंडियन कल्चर की ये चीज़ें रहेगा। तो विदेशी लड़की आकर के इंडियन कल्चर को अपनाती है, भगवत गीता वगैरह पढ़ती है, और भारतीय लड़की पगलाई चलती है कि हमको तो, खैर समझ का कमी है। जिस दिन समझदारी जिसको आ जाता है अच्छे, मेरी लगभग कई जो भी दोस्त हैं उसमें से 2-3 फीमेल फ्रेंड है ना, दिखने में किसी भी चीज़ में ख़राब नहीं है, सुंदरता में कभी कम किसी तरह का कमी नहीं है, फिर भी उसको वैसा कपड़ा नहीं पसंद है पहनना, अच्छा कपड़ा ही पहनती है, उसको शौक ही नहीं है सब दिखाने का, खुद गलत बोलती है। ये सब लड़की बड़ा गंदी गाली दे के बोलती है, ये सब नचनियन है, इसका गलनफन बोल देती है, ये सब के वही रहता है, खुद बोल देती है। तो ऐसी लड़कियाँ भी हैं, हम लोग वैसे ही का तलाश करते हैं। वो सब लड़की जब मिलती है ना तो फिर लड़का पागल हो जाता है, पागल मतलब उसके लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन जो नौटंकीबाजी वाली लड़की रहती है, वो लोग के तो वो सब खाली घूमेगी फिरेगा, वो लोग से कभी वैसी लड़की से लड़का शादी कर ही नहीं सकता है, कर ही नहीं सकता है। उसको सब घूमेगा फिरेगा, नाचेगा गाएगा, सब कर लेगा, शादी तो नहीं करेगा जनरली। कौन लड़का जो अपने जीवन में सफल हो गया है, जो इक्का दुक्का जरा शादी हो ही नहीं रहा है, वो तो कर ही लेगा, वो कर लेगा। तो विवाह सबका होगा, लेकिन वैसी लड़कियों को अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, ये कन्फर्म समझ लीजिए। जो हाई क्वालिटी लड़का है ना, जो मेहनत करके जब कुछ प्राप्त किया अपने जीवन में, वो तो नहीं उसको पसंद करेगा, कभी नहीं पसंद करेगा, कर ही नहीं सकता है। कोई क्यों करेगा भाई, मेहनत करके वो वहाँ पहुँचा है, कोई नॉर्मल या एवरेज पगलपंथी को क्यों पसंद करेगा, है ना। ये सब चीज़ें होती है। खैर ये समय के साथ समझ जाइएगा, तो आप लोग ऐसा गलती मत कीजिएगा, ठीक है। अब चैप्टर की ओर अग्रसर होते हैं। अगला चैप्टर अब जो पढ़ रहे हैं बंद कर दीजिए, सब नहीं देखना है, भूल जाइए, क्योंकि आगे पढ़ने से कोई फायदा भी नहीं है।
ठीक है, कुछ नहीं हो जाएगा उससे। स्वच्छता सॉरी स्वास्थ्य का बात कर रहे हैं। जो पहला आपका समानता का चैप्टर था वो समानता का चैप्टर पढ़ लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, समानता का चैप्टर हो गया। अब पढ़ना है हम लोग को थोड़ा सा आगे का चैप्टर जिसको हम इसमें स्वास्थ्य को लेकर के पढ़ना है। स्वास्थ्य, हेल्थ वगैरह के बारे में साइंस में पढ़ चुके हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन, पोषक, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ लिए। उसी चीज़ को पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें समझना है। स्वास्थ्य की क्या व्यवस्थाएं हमारे देश में हैं, कैसी चीज़ें होती हैं, वो सब हमारे पढ़ना है अपने भारत के हिसाब से, मतलब उसको अलग पॉलिटी की नज़र से देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले सवाल ये होता है कि स्वास्थ्य क्या होता है। वो छोड़िए, आप ये बताइए आप कैसे व्यक्ति को कहेंगे कि वो स्वस्थ है। इधर मत पढ़िएगा, अपने मन से बताइए आप किस तरह के व्यक्ति को कहेंगे कि ये एक हेल्दी व्यक्ति है। कैसे व्यक्ति को कहेंगे? शरीर ठीक मतलब क्या? पतला नहीं होगा क्या? पतला ना होना मतलब ये एक पैरामीटर हो सकता है। जंक फूड ना खाता हो, ऐसा। और बोलिए कैसे व्यक्ति को आप हेल्दी व्यक्ति कहेंगे, या लड़का या लड़की, किसे आप कहेंगे कि वो स्वस्थ है? नहीं पता जी, हाँ इतना छोटा मोटा सवाल पता नहीं, पता इतना छोटा सवाल है, बताइए आप स्वस्थ व्यक्ति किसे कहा जाएगा? किस तरह के प्राणी को कहेंगे कि एक हेल्दी व्यक्ति है? जिसके शरीर में कोई बीमारी ना हो, है ना, जिसके बॉडी में किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। पहली बात, जिसके बॉडी में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई बीमारी नहीं हो। जैसे नॉर्मली बीमारी मतलब क्या, आज देखिएगा 30 साल 40 साल होगा किसी को शुगर हो जाएगा, किसी को थायराइड होगा, ठीक है, कोई बार पर बीमार पड़ जाएगा जल्दी, किसी का इम्यून सिस्टम इतना कमज़ोर होता है कि भाई उसको सर्दी खांसी बहुत जल्दी पकड़ता है, बुखार बहुत जल्दी पकड़ता है, ठीक है। कोई व्यक्ति को अच्छे से दिखता नहीं है, हालांकि दिखना होना तो थोड़ा सा अलग लेवल की बात हो गया। स्वास्थ्य के साथ संबंध यही चीज़ों का होता है, ठीक है। पहला बात क्या बोला गया कि उसके शरीर में किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कोई बीमारी नहीं होना चाहिए, वो पहला बात हो गया, ठीक है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं होता है, इसके साथ साथ में इंसान उन चीज़ों से ही मुक्त होना चाहिए जिससे आगे चल के वो बीमार पड़ सकता है, ठीक है। उनमें से एक होता है तनाव। कोई व्यक्ति कितना ही स्वस्थ क्यों ना हो, अगर उसके घर में या उसके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो गई जिससे उसको क्या हुआ, उसको टेंशन हो गया, अब वो 24 के 24 घंटे उस बात को लेकर तनाव में रहता है, चिंता में डूबा रहता है कि कैसे होगा, क्या होगा, ये क्या हो गया, कैसे ये हो गया, उस तनाव में वो जी रहा है। तो वैसा व्यक्ति कल होकर के बीमार पड़ेगा ही पड़ेगा, ये क्लियर है, कन्फर्म है, बीमार पड़ जाएगा, ठीक है, कुछ ना कुछ बीमारी हो जाएगा। तो वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं कहा जाएगा। तनाव रहित व्यक्ति जो है, जिसमें तनाव है, चिंता है, से डूबा हुआ है, वैसे व्यक्ति को आप स्वस्थ नहीं कह सकते हैं, ठीक है। एक ये चीज़ हो गया। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिसको भर पेट खाना वाना भी नहीं मिलता है, खाना अच्छे से नहीं खा पाता है, ठीक है, वो भी व्यक्ति हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट हम यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। कुछ व्यक्ति जैसे स्वच्छ पानी का न पीना। अब जैसे हमारे भारत देश के अंतर्गत भी साफ़ पानी नहीं है, अगर साफ़ पानी होता तो हमें आर ओ की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन ऑलमोस्ट घरों में लोग आर ओ लगवाता है। क्यों लगवाता है? क्योंकि वो पानी प्योर नहीं है। आप डायरेक्ट मोटर से जो पानी आ रहा है उस पानी को पीजिएगा तो लाभ तो जो है तो होता ही है, उससे प्रॉब्लम भी होगा लंबे समय में, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ भी पाई जा रही है, गंदगी भी मिलता है, इसलिए हम लोग उसको फ़िल्टर करते हैं, आर ओ के जरिए उसको फ़िल्टर करते हैं, फिर उसमें बाहर से पोषक तत्व मिलाते हम नहीं, मशीन में फिट रहता है, वो सारा ऑटोमेटिक मिल करके ही बाहर निकलता है। हम देखते हैं हर साल उसको चेंज करवाना पड़ता है अंदर से, हर साल उसको बदलवाना पड़ता है अंदर से, ठीक है। तो वो क्योंकि उसमें पोषक तत्व रहता है, वो पहले पानी को फिल्टर करेगा, फिल्टर करके उसमें अच्छा वाला पोषक तत्व मिलाएगा, फिर वो पानी को पीने के लायक बनाता है, ठीक है। हालांकि फ़िल्टर करने में उसके कुछ पोषक तत्व गायब भी हो जाते हैं जो हमारे लिए ठीक नहीं होता है, बट फिर भी जो नॉर्मल पानी है उससे तो बेहतर ही कहा जाएगा, ठीक है, वो होता है उसमें। तो आर ओ वाला पानी हो जाता है तो पीजिए। अब कुछ लोग हैं कि भाई नॉर्मली पानी पी के अच्छा खासा जी लेता है, तो वो उसके बॉडी के कैपेसिटी पे भी डिपेंड करता है। हमारे बॉडी के अंदर नेगेटिव चीज़ें 24 घंटे प्रवेश कर रहा है, लेकिन आप कितने, आपके हेल्थ की वजह से वो चीज़ें बैलेंस हो जाता है, अंदर से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है, ऐसा होता है। तो जैसे साफ़ पानी का हो गया, स्वच्छ पानी पीने का बात हो गया, ठीक है। व्यक्ति है स्वच्छ, अगर उसको स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है तो वो बीमार व्यक्ति कहा जाएगा। उसको साफ़ पानी नहीं पी रहा है वो बीमार ही कहा जाएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में तो बीमार पड़ ही जाना है, कन्फर्म है, वो बीमार पड़ जाएगा, ठीक है। ऐसे वातावरण में रह रहा है जहाँ पे प्रदूषण है, पॉल्यूशन है। पटना में पॉल्यूशन बढ़ रहा है धीरे धीरे, दिल्ली में चल जाएगा सबसे ज़्यादा, मतलब दुनिया में समझिए कि पॉल्यूशन वाला लिस्ट में आ गया, पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा शहर आ गया, शहर के लिस्ट में आ गया जो सबसे पॉल्यूटेड शहर में से माना जाता है। दिल्ली का भी नाम आता है, हाँ, इतना पॉल्यूशन है दिल्ली में।
इधर जो पटाखा जब जलाया गया था दिवाली में, तो ऐसा पटाखा जलाया कि उसका पॉल्यूशन खतरनाक लेवल पर बढ़ गया था। ठीक है, वहाँ के लोग जाइएगा ना तो वहाँ पे दिल्ली में आपको हर एक घर में, हर एक गाड़ियों में, सभी तो नहीं लेकिन 90% से ज़्यादा घरों में और गाड़ियों में आपको एयर प्यूरीफायर मिलेगा। जैसे पानी को साफ़ करने वाला मशीन होता है ना, वैसे ही हवा को साफ़ करने का भी मशीन होता है, उसको एयर प्यूरीफायर बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपका नहीं होता है एडजस्ट फैन होता है, वो अंदर की हवा को बाहर फेंकता है, वैसे ही वो अंदर के बाहर हवा को अंदर खींचेगा और उसको साफ़ करके फिर बाहर भेज देगा। तो सर्कुलेट कैसे ही करते रहता है। और जहाँ अगर इस कमरा में लगा हुआ है तो इस कमरा के सारा हवा को 24 घंटा साफ़ करता रहेगा। गाड़ी में भी वो छोटा सा लगाया जाता है, लोग लगा के घूमता है, वो आवश्यकता है, नहीं देगा तो उसको साफ हवा नहीं मिलेगा, उसका सारा गंदगी घुसेगा नाक में और जमेगा। म्यूकस कितना कंट्रोल करेगा, उसका भी एक अपना कैपेसिटी है ना। अब ज़रूरत से ज़्यादा आप कर लीजिएगा तो कैसे होगा, समस्या है। नाक उसको छा नहीं सकता, इसलिए बाहर से मशीन एयर प्यूरीफायर लगाना पड़ता है। 5,000, 6,000, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 का लगभग अपने हिसाब से आता है, कंपनी के हिसाब से। अभी हालांकि पटना में लोग नहीं लगवा रहे हैं, बट आने वाले टाइम में पटना में भी उसकी आवश्यकता पड़ जाएगा। ठीक है, हम लोग को भी लगवाना पड़ेगा एयर प्यूरीफायर। घर की ज़रूरत होगा तभी लंबा समय तक इंसान जी सकता है। गरीब लोग थोड़ा सा इस चीज़ को इग्नोर भी करेगा, लेकिन इग्नोर करेगा वही गरीब जो अपने हेल्थ की वैल्यू को नहीं समझ रहा है, वही करेगा लोग। ठीक है ना, तो वो चीज़ें हैं, परेशानी है, समझे। तो प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने वाला व्यक्ति एक स्वस्थ व्यक्ति कहा जाता है। ठीक है, भरपेट जिसको भोजन नहीं मिलता है, घुटन भरी अवस्था में, कुछ व्यक्ति जिसको घुटन घुट के जीता है। मान लीजिए कि जैसे खासतौर पे इस मौसम में, क्या ऐसे माहौल में कौन जीता है, कुछ लोगों का ऐसा परिस्थिति हो जाता है। नॉर्मली शादी वादी के बाद बिना शादी किया इंसान ठीक ठाक जीता है। ठीक है, लड़का लोग में ये ज़्यादा परेशानी हो जाता है, लड़की लोग में भी होता है। लड़का लोग में परेशानी कैसे होगा, जैसे अब जो मेरा एज आया है 24, 25, 26 जैसे पार करेगा, 24, 25, 26 तक लड़का ही मौज करता है, एंजॉय करता है, 27 भी कर सकता है। लेकिन उसके बाद उसके दोस्त लोग का नौकरी लगना शुरू हो जाएगा दाएँ दाएँ, और अगर ये लड़का लोग बकलोलई में रह गया तो उसको होगा परेशानी, घर से ताना मिलेगा। ठीक है, पड़ोस मोहल्ला में सबका उसकी उम्र के लड़का या उससे छोटकन के बियाह होगा, नौकरी वोकरी लगेगा तो उसको होगा घुटन, इसलिए हम ऐसे ही रह गए, उसको तकलीफ होगा। ठीक है, क्यों तकलीफ होगा, क्योंकि उस समय पे तो पढ़ाई कर नहीं रहा है इंसान, तो जीवन तो भुगतना पड़ेगा, ये क्लियर बात है। आज मजे अगर करके इंसान लापरवाही से अगर पढ़ाई कर दिया तो उसको इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जितना जल्दी इंसान सीरियस हो जाएगा अपने जीवन में उतना जल्दी सफल हो जाएगा, जितना लेट से सीरियस होइएगा उतना लेट सफल होइएगा। आप पढ़ाई अगर आप मान लीजिए आज नहीं किए, आप 10वां में जाके भी पढ़ानी शुरू कीजिएगा ना तो भी आप सफल होइएगा। लेकिन जो आज 7वां क्लास में सीरियस हो गया है वो आपसे 3 साल आगे होगा, वो आपसे कम से कम 2 साल आगे होगा, कम से कम। आप जो 28 की उम्र में अचीव कीजिएगा ना, जो आज 7वां में सीरियस हो गया वो 26 में अचीव कर लेगा। लेकिन अगर आप लकी हैं, किसी बाई चांस कोई होता है तो आप वैसे भी सफल हो सकता है। बट लक वगैरह पे भरोसा नहीं करना है, क्योंकि वो किसका कैसा है किसी को पता है नहीं पता है, तो उस पर काहे भरोसा करना है। कर्म पे भरोसा करना है, अपने कर्म पे। ठीक है, वो चीज़ है, समझे ना। तो जितना जल्दी सीरियस हो जाना हुआ है उतना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो वो चीज़ है। तो व्यक्ति जो है नॉर्मली क्या होता है कि जब एक टाइम पे जाके उसको वो चीज़ नहीं मिल रहा होता जो उसको मिलना चाहिए था उस समय पे, तो उसका जीवन में क्या होता है, घुटन स्टार्ट हो जाता है। घर में जाएगा ना तो उसको खाना नहीं घुटाएगा, है ना, खाना नहीं घुसेगा बढ़िया से। खाना खाएगा तो माई बाप से ताना मिलेगा कि भाई उसको ज़रूरत पड़ेगा, कुछ ज़रूरत कहीं जाना पड़ेगा, 10 रुपये जरूरत पड़ेगा, वो घर से मांगना पड़ेगा, बेइज्जती वैसा फीलिंग होगा कि भाई 10 रुपया मांगना पड़ रहा है घर वाला से। ठीक है, ये लड़कों का बात हो जाता है। दूसरा, अब लड़का मान लीजिए शादी जॉब कर लिया, ठीक है, जॉब किया तो जो नौकरी वगैरह कर रहा है, 40-50 रुपये कमा रहा है। कमाने की बात क्या हुआ कि अब उसका शादी हो गया। शादी ऐसा लड़की से हो गया जिसके साथ उसका बनाव नहीं रहता है। ये भी मायने रखता है कि एक सही इंसान से शादी हो जीवन में, नहीं गड़बड़ से हो गया ना तो जीवन घुट घुट के जीता है। मजे मजे में तो कॉर्ड मूवमेंट में शादी आदमी कर लेता है, लेकिन अगर अच्छा आदमी से नहीं हुआ, वो आपको पसंद नहीं है, उसका सोच आपका सोच अलग है, उसका सोच अलग है ना। जैसे मान लीजिए कोई भगवान को मानता है और कोई भगवान को नहीं मानता है, वो दोनों आपस मिलेगा तो क्या बनाव रहेगा, लड़ाई होगा। यही होता है सोच का मिलना। जैसा आपका सोच है सामने वाला का भी वैसा ही सोच अगर मिल गया तो फिर आपका जीवन ठीक ठाक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर दोनों का सोच अपोजिट रह गया तो लड़ाई कलह क्लेश चलता रहता है। ठीक है, ये बात हो गया। अब अगर मान लीजिए कई बार क्या होता है कि लड़का आपस में तो बनाव ठीक ठाक है, फिर भी सास से पटरी नहीं रहेगा। अब सास पतों में झगड़ा चलेगा, सास पतों में झगड़ा चलेगा, बीच में पिसाएगा कौन, लड़का। पत्नी कहेगी कि तू मम्मा बॉय है, माँ की बात मानता है, माँ कहेगी कि तू पत्नी के जोरू के गुलाम हो गया है, पत्नी की बात मानता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। उसलिए तो दोनों जरूरी है भाई, दोनों तरफ से उसको ताना मिलेगा। ये उससे मुँह फुला के बैठल है, ये भी उससे मुँह से फुला के बैठल है। अभी जाएगा कहाँ खाना, अगर इसको भूख लग गया, मान लीजिए खाना खाना है, पत्नी अलगे मुँह फुला के बैठल है, माँ भी अलगे मुँह फुला के बैठी हुई, किसके पास जाएगा यार, तीसरा के पास नहीं, चल जाएगा दूसरा घर में। चलियो गया तो पत्नी छोड़ेगी नहीं कि उन्हें किसे तू चल गया, बाहर जाके खा लिया तो हमरा मतलब तुमको तो चिंता नहीं है, जाके बाहर खा लिया, लड़ाई होगा।
किसी भी लेवल पे नहीं पड़ता है, फंस जाता है। तो इस परिस्थिति में शुरुआत में तो नॉर्मल आदमी झेल लेता है, लेकिन अगर यही चीज़ लंबे समय तक चलने लगा तो फिर इंसान घुटना चालू करता है, समझे। और कुछ लोग इसी घुटन को नहीं झेल पाता तो जाके सुसाइड कर लेता है, समझे, सुसाइड कर लेता है, या फिर माता पिता से अलग हो जाता है कि भाई चलो अकेले तुमको अलगे रखते हैं। परिवार अलग होने का यही सब बात होता है, समझे ना। इसीलिए सही इंसान बनना ज़रूरी है, और जिसके साथ विवाह कर रहे हैं उसका भी सही होना ज़रूरी है, लड़के का भी लड़की का भी, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी लड़की का सही होना है। क्यों? क्योंकि लड़की को अब दूसरे घर में जाना है, ठीक है ना, लड़का नहीं जाएगा वो आप घर में, तो लड़की का होना ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए लड़की लोग का जांच परख ज़्यादा होता है, समझे। बकदलवा लड़की आ गई तो दिमाग खराब होगा, माथा के बोझे बनल रहेगी खाली, समझे ना, ये चीज़ हो गया। अब अगर लड़की के साथ भी समझिए, लड़की को भी अगर सही आदमी नहीं मिला, वो इतना कंट्रोल कर रहा है कि भाई तुम घर से बाहर नहीं निकलो, खिड़की के पास तक मत जाओ, छत पे तुमको नहीं जाना है, तुमको, तो क्या करेगी? उसको भी घुटन हो जाएगा। उसको फ़ोन से बतियाने से मना कर रहा है, किसी से तुम बात नहीं करोगी, उसको भी घुटन होगा, है कि नहीं। तो लड़कियों के साथ भी घुटन वाला जीवन हो जाता है। तो ये सब चीज़ें होता है क्या, घुट घुट के जीना। तो इस परिस्थिति में अगर व्यक्ति लंबे समय तक जीता है तो उसका मेंटल लेवल जो होता है ना, वो डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। व्यक्ति समझिए ना कि जो प्राप्त ये कर सकता है, लेकिन उसका दिमाग क्योंकि उसका सहयोग नहीं दे रहा है, तो धीरे धीरे डाउनफॉल में आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब डाउनफॉल में आएगा तो कुछ प्राप्त कर नहीं पाएगा जीवन में, तो वैसे ही व्यक्ति गरीबी की खाई में कूदना चालू हो जाता है। वो बन सकता था राजा, लेकिन परिवार के घुटन की वजह से अब वो क्या बन रहा है, गरीबी की खाई में जा रहा है। अच्छा टैलेंटेड इंसान इस चक्कर में चल जाता है, खाई में नील बटा सन्नाटा हो जाता है अच्छा टैलेंटेड लड़का, समझे, और टैलेंटेड लड़की भी इस घुटन के मारे जो है ना, जो कर सकती थी बहुत कुछ, लेकिन परिवार के चक्कर में आके वो बर्बाद हो जाती है, समझे। तो इसलिए कहा जाता है क्या, और करना भी यही है, विवाह होने से पहले सफल हो जाना है, ठीक है। इतना हो जाना है कि आप पे कोई दबाव ना डाले, आपको घुट के ना जीना पड़े, इतना तो जरूर कर लेना है, समझे ना। तो ये चीज़ हो गया, क्योंकि अगर आप इसमें ये चैप्टर ये सब जो पढ़ना है आपको, ये जो बता रहे हैं ना, यही सब समझना है। ये सारा कुछ समझाने का मतलब यही है कि आपका जीवन एक बेहतरीन तरीके से जिया जाए। आप देश में जहाँ रह रहे हैं उसकी क्या सच्चाई है, इसको समझे, इस बात को समझे। इन सभी चैप्टर में, एसएसटी में जितना भी चैप्टर है ना, उसको रटने से रटना तो है ही है, समझना है बढ़िया से चीज़ों को, कि क्या क्या हुआ, हर एक पॉइंट्स को, समझे ना, तभी आप एक स्मार्ट व्यक्ति बन पाइएगा। ये सारा चीज़ किया जा रहा है किस लिए, आपको स्मार्ट बनाने के लिए, सारा चैप्टर का। हम देखिए नॉर्मली चाहे तो सब नॉर्मली फटाफट बोल के भी निकल सकता है, बट इस चीज़ को अगर आप डीपली समझ गए ना तो आप एक बेहतर इंसान बन जाइएगा, बस इतना सा बात है। एक बेहतर इंसान बन जाइएगा और ज़बरदस्त जिएगा, ठीक है। बड़ा अजीब सा लगता है, बड़ा दुख होता है ना कि कोई इंसान मान लीजिए बड़ा होकर अच्छा खासा समझदार इंसान जो है सुसाइड कर लेता है, मर जाता है, ठीक है। ये बड़ा दुख होता है, बहुत स्टूडेंट मर जाता है, रोज़ हर दिन कोई ना कोई स्टूडेंट सुसाइड करता है, हर दिन एवरी डे सुसाइड करता है। आप कभी सर्च कीजिएगा, हर दिन, पूरे वर्ल्ड का रेशियो अलग है, भारत का रेशियो अलग है। स्टूडेंट सुसाइड करता है पढ़ाई की वजह से, टेंशन प्रेशर की वजह से। कभी लड़की का चक्कर रहेगा अगर लड़का है तो, कभी पढ़ाई का चक्कर रहेगा, कभी घर का प्रेशर का चक्कर रहेगा। घर वाला भी इतना प्रेशर डालता है कि नहीं आया बेटा तो आग लगा देंगे, तो उस समय प्रेशर में आ जाता है, तो लगता है सही में बर्बाद कर देगा घर वाला, चल जाता है, समझे। तो हैंडल नहीं कर पाता है। तो ये सब चीज़ ज़रूरी होता है कि घुटन वगैरह में आप कैसे जी सकते हैं बढ़िया से। तो ये पॉइंट समझ में आया ना, तो वो घुटन घुट के जीना होता है, ठीक है। अब कुछ और चीज़ें हैं। अब आप मान लीजिए ऐसे परिस्थिति में रहिएगा तो आप सुस्त कहे जाइएगा। सुस्त मतलब एकदम थका महसूस करना। जैसे स्कूल वगैरह से आते होंगे तो आप लोग थकान महसूस करते होंगे, उसी को सुस्त होना कहता है, सुस्ती छा जाना, ठीक है। तो वह उसमें थका, तो ये जनरली थकान के काम के करने के बाद तो होता ही होता है, वो अच्छा सुस्ती है, उसमें दिक्कत नहीं है। आप मेहनत करके आए हैं, थके हैं तो सुस्त आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति कुछ कर नहीं रहा है वो सुस्त रहता है, ये समस्या है, ठीक है। तो ये जनरली कब होगा, जब उसके शरीर में पोषक तत्वों की कमी होगी या उसके शरीर में कोई प्रॉब्लम होगा, हेमोग्लोबिन अच्छे से काम नहीं कर रहा है, उसके शरीर में एनर्जी सही से नहीं बन रहा है, जो प्रोसेस देखे थे फेफड़ा बड़ा कुछ काम नहीं सही से कर रहा है, कुछ इसी तरह का परेशानी होगा। या फिर उसके बॉडी में कुछ ऐसे बैक्टीरिया कीड़ा बीड़ा आ गया है, पेट का कीड़ा बीड़ा आ गया है जो उसके शरीर के पोषक तत्वों को खींच ले रहा है, उसका शरीर का डाइजेशन सही से काम नहीं कर रहा है, तभी तो उसका एनर्जी सही से नहीं बन रहा है, वो सुस्त रह रहा है ना। एनर्जी इतना मिल रहा है, काम इतना कर रहा है, वो सुस्त रह रहा है, ठीक है। ये चीज़ें हो जाती हैं। अकर्मण्य वही सुस्ती वाला काम हो गया। अकर्मण्य मतलब कुछ करना नहीं, बस बैठल रहना है, ठीक है ना। भगवद गीता में एक श्लोक है, अकर्मण्य बाधिकारस्तु मा फदेषु कदाचन, ऐसे करके है ना। तो अकर्मण्य का मतलब क्या हुआ, कुछ काम नहीं, बस ऐसे ही बैठल रहना, अकर्मण्य कहलाता है, ठीक है। कर्मण्य मतलब कर्म करने वाला, जो कर्म वगैरह करता हो। अकर्मण्य मतलब जो कर्म वगैरह नहीं करता हो, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा, नहीं होगा नहीं आएगा ना तो जाके बोलिएगा, ठीक ना, समझे। तो वो अकर्मण्य कहलाता है, कुछ नहीं करने वाला, बस आलसी ऐसा बैठल रहने वाला टाइप का, वो अकर्मण्य कहलाता है, ठीक है। चिंताग्रस्त, वही पढ़ लीजिए, तनावग्रस्त, चिंता टेंशन में रहने वाला चिंताग्रस्त व्यक्ति हो गया। लंबे समय तक डरे सहमे रहना, ये भी एक बड़ा समस्या होता है। कुछ इंसान, कुछ घर वाले क्या करते हैं, बच्चों को डरा के रखते हैं,
ठीक है, उसको नहीं पसंद आता है कि भाई बच्चा लोग थोड़ा सा ये वो करे, तो वो डरा के रखते हैं, तो वो डरा रहता है, इंसान सहमे हुए रहता है। ठीक है, कोई ऐसा चीज़ नहीं होता है, लेकिन एक मन का डर है जिसकी वजह से समस्या हो जाता है। अब ये डर उसको कैसे पैदा हुआ होगा, ये डर कैसे पैदा होता है? ये मैक्सिमम उन लड़कों में या लड़कियों में ज़्यादा देखिएगा जो दिखने में उसको में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, जो दिखने में थोड़ा सा कम है, ठीक है, किसी भी तरीके से, सुंदरता से कहिए, रंग की वजह से कहिए, मोटा पतला होने की वजह से कहिए, हाइट छोटा बड़ा होने की वजह से कहिए, किसी भी तरीके से अगर उसमें कुछ कमी रहेगा ना तो उसको वैल्यू कम मिलेगा। गलत है कि गुलाब का फूल और गेंदा का फूल रहेगा तो गुलाब को वैल्यू मिलेगा, गेंदा को कम मिलेगा, ये क्लियर बात। तो इसी चक्कर में जो गेंदा का फूल रहता है उसका मोटिवेशन डाउन होने लगता है, उसको परिवार में थोड़ा सा उस लेवल का वैल्यू नहीं मिलता, जबकि मिल सकता है अगर वो गेंदा का फूल अपने अंदर कुछ टैलेंट लेके आ जाए। जैसे हम हैं, कुछ नहीं है, हम समझिए कि मेरे जितने भी कजिन्स लोग हैं उन सब में काला हम ही है, बाकी सब गोरा गोरा है, सब स्मार्ट है, सभी स्मार्ट है। बट जब हम रहते हैं ना तो हमारा भी वहाँ नाम चलता है, इस वजह से क्योंकि हम नौटंकी करते हैं, जो भी बातें करते हैं, जो अपने जीवन में हम काम किए हैं, ठीक है, जो कर चुके हैं ना वो लोग अच्छा नहीं किया है, ठीक है। हम ऐसा शक्ल लेकर के भी मैं समझिए कि ऐसे लड़कियों से बातचीत किए हैं, जो भी किया है, जो गुरगन सोच नहीं पाता है, उसको लगता है कि कैसे तू कर कैसे लेता है, ऐसा लगता है, ठीक है। ये चीज़ें होती है, ये नॉर्मल सी बेसिक बात बता रहे हैं, ठीक है। ऐसा वैसा किए हम समझिए कि अभी हम 4 चक्का चला रहे हैं, हमसे बड़कन भाई है उसको नहीं चलाने आता है, वो सोचिए रहा कि आज सीखेंगे परसों सीखेंगे, हम चला के दौड़ा रहे हैं, ठीक है। लोगों को लगता है कि ये कैसे हो गया, ये कैसे कर रहा है ना। हम एक भाई है उसका शादी होने में प्रॉब्लम हो रहा है, ये उम्र बढ़ रहा है उसको शादी नहीं हो रहा है, हम अपना एगो शादी काट के धरे लें होगा फिक्स शादी के हम काट के धरे हुए हैं। तो लोगों को लगता है कि ये ऐसा हो के ऐसे कैसे क्यों हो रहा है? क्योंकि अंदर गुण है, क्वालिटी डेवलप है। हम चुपचाप बैठते नहीं है कभी, हमको शांति से बैठा नहीं दिखिएगा जल्दी। रेयर थकल उकल रहते तो हल्का फल्का करते हैं, बट हम कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, भले वो बर्बादे का ही नहीं जाए मेहनत मेरा, लेकिन हम चुपचाप तो नहीं बैठते हैं। कुछ करें, पागलपंती ये करेंगे जरूर, फालतू नहीं बैठता है। लेकिन कुछ लोगों को काम नहीं रहेगा तो चुपचाप बैठ के टीवी रिमोट देखेगा, तो उसको क्या होगा, है ना। पटना में 4-5 साल से रह रहे हैं, खुद सर्वाइव करते हैं, अपना सारा खर्चा खुद निकालते हैं, पढ़ने का, रहने का, खाने का। कुछ चीज़ें गांव में जाते हैं तो मम्मी से वहाँ से दे देती है तो लेके आते हैं। अब जब से मंदिर में रह रहे हैं तो वहाँ पे सारा खर्चा हमारा वहाँ से निकल रहा है, पर फिर भी खर्चा तो होता ही होता है। और अगर अब नहीं भी रहते तो भी हम खर्चा निकालते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। पढ़ा के कई भी तरह की चीज़ों को देखें तो वो वैसा हम क्वालिटी डेवलप हो गया समय के हिसाब से, ठीक है। तो डेवलपमेंट हो जाता है इंसान का, तो अगर उसमें क्वालिटी रहा तो सुंदरता मायने नहीं रखता है, ठीक है। लेकिन फिर भी हमारा क्वालिटी जो भी हो, सामने वाला व्यक्ति अगर हमको नहीं जानता है तो वो तो हमको हल्के में लेगा ही लेगा, तो वहाँ पे फिर भी सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। जीवन कैसे जीना है ये ज़रूरी होता है। एक इंसान जो दिखने में ठीक ठाक नहीं है उसको किस तरह से जीवन जीना है उसको सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। कहीं भी जाइएगा, अब घर में जाएंगे तो सब भाई भौकाल समझता है कि भाई भौकालिया है जो है, लेकिन जो जानता है वही ना समझेगा। अब जो जानवे नहीं करता वो तो भाई सीधा सा बात, उसको पता नहीं, तो हमको बगलोले समझेगा, तो उसको वैल्यू करवाना पड़ता है समय के अनुसार। अब इसलिए कि जाके अपना बड़ाई करे लगे, नहीं, समय के अनुसार चुप रहना है। अगर उसको बड़ाई क्यों करवाना, अगर वो इंपॉर्टेंट पर्सन है तो उसके साथ अगर आपको रहना पड़ रहा है तो उसको समय के हिसाब से वो खुद जान जाएगा, सब खुद जान जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें समय के साथ जाना था। जैसे मान लीजिए हमको भी लोग हल्के में लेता है, लेकिन जब मेरा इंस्टा आईडी पे जाता है, देखता है कि मेरा पेपर में फोटो आइल है, हम कार चला रहे हैं इधर उधर कर, क्योंकि सब इंस्टा में तो डाला ही है ये है, तो सोचता है कि बाप रे अभी देखा का कैला है। और जब कुछ चीज़ें दिखा देते हैं तो और भी समझता है कि भाई करके धैले हुए, हाँ उस इंसान में डाले हैं तो लगता है, क्योंकि नॉर्मली लोग नहीं किया हुआ है। हमने घर में समझिए ना कि अभी दुइये को भाई का पेपर में फोटो आया है, हाँ एगो मेरा और एगो भाई है मुझसे छोटा है, वो टेनिस खेलता है, बड़ा अच्छा टेनिस प्लेयर है, टेनिस खेलता है वो, ठीक है। तो वो टेनिस खेलता है तो उसकी वजह से उसका आते रहता है, तो उसका हमसे ज़्यादा बार आ चुका है, 10-15 बार आ चुका है, वो आते भी रहेगा 10-15 हाँ। तो हर बार वो अच्छा खेलता है, जीतता है, टेनिस प्लेयर। उसका नाम अगर मान लीजिए खोजिएगा तो अक्सर आता रहता है, ये उसका नाम है आयुष मिश्रा, ठीक है। तो उसका आते रहता है, टेनिस बड़ा अच्छा खेलता है वो, ठीक है। तो उसका आते रहता है और उसके बाद देखो मेरा पेपर में नाम आया, मेरा फोटो आया। तो खैर हम कुछ खेलते नहीं है, कुछ करते नहीं है, तो अब हमको एक बार मौका मिला, हम उसमें मेहनत किए थे तो हमको भी आया गया, तो आया है। तो ये सब चीज़ें जो भी है ना, तो थोड़ा सा समय नहीं है, मन करता है हमको खेलने का। बचपन से खेलना चाहते थे हम, लेकिन बचपन से सब घरों में हमको डरा के रखता था, नहीं जा देता था बाहर। तो भैया ये पापा लोग है ना, सब चचन लोग सब क्या कर रहा है, जा करे बाहर गलिया पर कुछ खेलियो रहे हैं ना, कंचो उंचो खेल रहे हैं ना, भागो यहाँ से करे, कंचा खेल रहा है, जा पढ़ोगे। हर बात में नाटक चलता था, नहीं खेल पाया इस वजह से। खेलने पे हमको बड़ा मज़ा आता है, ठीक है, लेकिन क्या कर सकते हैं, सिचुएशन है वैसा। खैर वो लंबे समय तक अगर इंसान डर के जी लेता है ना, तो उसका एक स्वभाव में घुस जाता है डर के रहना और सहम के जीना, स्वभाव में घुस जाता है उसका डर के जीने वाला चीज़, ठीक है। और इस चक्कर में भी उसका जो ब्रेन का एफिशिएंसी है बड़ा डाउन हो जाता है और हेल्थ गिर जाता है। समझिए कि हमारे पूरे बॉडी के हर एक ऑर्गन को कंट्रोल कर रहा है ब्रेन,
और ये जो चिंता हो गया, ये सब चीज़ें जो भी हो गया, ये लंबे समय तक डरे रहना हो गया, ये सब सारा का सारा दिमाग पे प्रभाव डालता है। और जब आपका ब्रेन कमज़ोर हो गया, ब्रेन में उतना पावर नहीं है, तो क्या होगा, उसका हेल्थ डाउन नहीं करेगा, करेगा ही करेगा। दिमाग खराब होता है ना, तब पेट खराब हो जाएगा सबसे पहले, डाइजेशन सही से काम नहीं करता है। ऐसा देखिएगा, कभी कभी टेंशन बहुत भयंकर लेवल का होगा ना, उस दिन खाना पचने में समस्या हो जाता है। अभी आप लोग छोटा है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, बड़े लोगों में ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। ठीक है, पेट से खाना नहीं पचेगा अच्छे से, पेट ही खराब हो जाएगा, क्योंकि कनेक्टेड है आपस में ब्रेन, ये सब सारा अंगे आपस में कनेक्टेड है, कुछ ना कुछ फॉल्ट हो ही जाएगा। तो वैसे व्यक्ति जो है ना, आज भले ठीक ठाक दे रहा हो, आगे जाके वो बीमार या पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब कुछ प्रॉब्लम है, अगर उन सभी में व्यक्तियों में है वो चीज़, तो वो भले आज स्वस्थ दिख रहा हो, वो अस्वस्थ ही माना जाएगा, क्योंकि बीमार पड़े वाला 4 दिन के बाद पढ़ना ही पढ़ना है, समझे। अब समस्या क्या है इस चीज़ से बचने के लिए, समझ, नॉलेज, साइंस पढ़े। साइंस पढ़ के अब अपने को आपको 2-3 चीज़ें करनी होगी साइंस के हिसाब से। साइंस पढ़ेंगे तो इसका सॉल्यूशन है अच्छी खाना खाइए, ठीक से जिए, तो ये साइंस में बातें हो चुका है। इस चैप्टर के हिसाब से आपको क्या इसका सॉल्यूशन बताया जाएगा, अपने मेंटल लेवल को बढ़ाइए, जीना सीखना है। कहीं नेगेटिव चीज़ें होता रहे तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, हमारा रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अब हमको कलुआ बोल देगा, अब हम जाके टेंशन में आ जाए कि हमको काला बोल दिया, पूरा टेंशन में है कि हम काला है, हम बैठ के रो रहे हैं कि हमको काला है, तब ना हमको बोल रहा है, पूरा रो रहे हैं, है ना, सबके बोल रहे हैं कि ये है, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो इससे ये कहीं बताइए कि कोई सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है कुछ, इसी को कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। मैक्सिमम लोग यही करता है, इस चक्कर में उसका क्या है, दिमाग का एफिशिएंसी डाउन हो जाएगा, माथा खराब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहीं पे हम एक्सेप्ट कर लिया, भाई हाँ काला है तो है, क्या दिक्कत है, खत्म बात। वो भी खुश, हम भी खुश, खुशी से जी रहे हैं, दिमाग पे कोई टेंशन ही नहीं, लोड ही नहीं, खत्म बात। क्या इतना बड़ा बात है, नहीं है। लेकिन अगर इंसान इसी चीज़ को बड़ा बना ले तो दिन भर टेंशन में रहेगा। जैसे अभी बताएं, बैठ के रोएगा, सोचते रहेगा काश हम गोरा रहते, ये रहते, वो रहते, वो क्रीम खरीदेगा, वो चीज़ खरीदेगा, वो करेगा, फालतू पंक्ति में नाटकबाजी करेगा। ठीक है, और वो परेशान रहेगा, उससे क्या होगा, उसको समस्या होता जाएगा। तो हमें क्या करने की ज़रूरत है, क्या करने की ज़रूरत है, हाँ, सीखने की ज़रूरत है। एक्ट कैसे करना है, सिचुएशन में कैसे हैंडल कैसे करना है, ये सब सीखने की आवश्यकता है। ठीक है ना, तो आप लोग तो ठीक है, आप लोग को सीखने की ज़रूरत नहीं है बट फिर भी आप लोग को भी सीखने की ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि हर इंसान कोई भी सबसे ऊपर नहीं हो सकता है। हर व्यक्ति का बाप बैठा हुआ है, कोई कतनों सुंदर काहे नहीं हो, उकरों से सुंदर बैठा हुआ है। हाँ बोलिए, जो भी आता बोलिए खुल के। विश्व का सबसे सुंदर लड़का तो बिल्ली रहता। मानना होता है, का उससे सुंदर नहीं होता है, कहीं कुर्थौले में का उससे सुंदर लड़का नहीं होगा, नहीं होगा, ऐसा बात नहीं होता है, होगा। जैसे विराट कोहली इतना अच्छा क्रिकेट खेलता है, क्या विराट कोहली जैसा क्रिकेट खेलने वाला हमारे कुर्थौल में नहीं होगा, पूरा पटना में नहीं होगा, कुर्थौल थोड़े हो नहीं हो सकता, पूरा पटना में नहीं होगा, होगा। एक से एक धुरंधर गाँव कैसे लड़का होता है ना, ये कि मैं बॉल बैट फाड़ के धर देता है, ऐसा मारता है, हाँ ऐसा होता है, फाड़ के धर देता है, चौका छक्का मारेगा ऐसा धना ना। लेकिन क्योंकि उन लोग के पास पैसा नहीं है, वैसा नॉलेज नहीं है, रास्ता नहीं है कि वहाँ तक पहुँच सके, उन लोगों को मौका नहीं मिलता है, और लोग उसको नहीं जानता है, विराट कोहली को जानता है, समझे। तो हर व्यक्ति का बाप बैठा हुआ है, लेकिन दुनिया बहुत बड़ा है, लोगों की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो सबके तो देख ले मत नहीं चलिएगा आप, है ना, सबको नहीं देख ले चल सकते हैं। ठीक है, तो इंसान को ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि भाई सबका बाप बैठल है, कोई अगर विश्व सुंदरी भी है ना तो उकरों से ऊपर है, उससे भी ऊपर लोग है। ठीक है, लेकिन जो भी हो, अब जीवन इंसान जीने के लिए जो उसके आसपास के लोग रहते हैं, उन्हीं में से जो अच्छा लगता है उसके साथ इंसान जीवन जीता है अपना, जो भी करता है, जिसको सुंदरता चाहिए तो वो करता है। ठीक है, अब दुनिया में भले करोड़ सुंदर हो, लेकिन वो उसके साथ उसी के साथ ना मिलेगा जो उसको लोग जानता है, उसके पास जो ऑप्शन आएगा उसमें से चुनना है जी। मान लीजिए किसी लड़का का शादी होगा तो 10 गो लड़की का ऑफर है, तो 10 में से ना कोई चुनेगा कि पूरी दुनिया में झाँक ले चलेगा। दुनिया वाला ना वो जानता है ना वो लोग जानते हैं इसको, जितना जानता है उतना ना इसको ऑप्शन ले सकता है, ये सब चीज़ें होती है। ठीक है, तो ऐसी परिस्थितियाँ जब कभी भी समझ लीजिए नाटकबाजी हो, घुटन वाला सिचुएशन बने, ये सब चीज़ें बने, तो उन सभी चीज़ों को हैंडल करना सीखना है। सबसे पहला पढ़ाई करना है, दम लगा के, टेंशन नहीं लेना है किसी चीज़ का, टेंशन मुक्त होकर के अच्छे से पढ़ाई करना है, समय से पहले काम कर लेना है, अपना जीवन में अचीवमेंट कर लेना है, और मौज मस्ती। पढ़ाई अगर आप करते रहिएगा ना, हम आपको मजाक मस्ती सब करने से मना नहीं कर रहे हैं, बस इसके साथ में पढ़ते भी रहिएगा। अगर आप पढ़ते चले गए ना, पढ़ते चले गए, आपका समय पे सारा कुछ हो जाएगा। समय पे एक बार जॉब लग गया, बस फिर आप आज़ाद पक्षी हो गए, एक तरीके से उड़ सकते हैं, कर सकते हैं। आपको इस तरह का जीवन से घुटन से नहीं गुजरना पड़ेगा। ठीक है, आप तनाव मुक्त रहेंगे, फिर भी तनाव आएगा जीवन में, ऐसा नहीं है, लेकिन आप धीरे धीरे तनाव को झेलना सीख जाएंगे। ठीक है, स्लोली। लेकिन कुछ भी परिस्थिति हो जो सुसाइड वगैरह का नौटंकी होता है, उसमें घुसने का कोशिश नहीं करना है, कभी नहीं।
ठीक है। अभी आपको लग रहा है कि नहीं करेंगे, लेकिन सिचुएशन उस समय वैसा बनेगा कि लगे कि कर ही ले, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए क्या बोले थे कि एगो अच्छा दोस्त होना ज़रूरी है, जो आपके बारे में सब कुछ जानता हो, है ना। उसको ये आभास, आपका चेहरा देख के समझ जाए कि क्या करने वाला है, ऐसा कदर का होना चाहिए, ठीक है। और वो अभी ही बनेगा, बड़ा हो के नहीं। बचपने का यारी लंबा टिकता है, इसलिए अपने हिसाब से बनाइए वैसा दोस्त, ठीक है, जो आपको कभी आप प्रॉब्लम पड़े तो वो आपके लिए रात में भी उठ के आ जाए, ऐसा होना चाहिए, समझे। ये होना चाहिए, तभी तो भाई बैलेंस बनेगा, नहीं तो फिर मर जाइएगा इसी झूठो फ्री में, कोई फायदा नहीं होना है। इसका मतलब हर सिचुएशन में एक्टिव रहना। क्या हर सिचुएशन में? उसका दोस्त एक्टिव है उसके साथ। हाँ, तो भाई दोनों को सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी ना जी बैलेंस बना रहेगा। एक को प्रॉब्लम हो तो दूसरा आया, इसको प्रॉब्लम हो तो ये आया। और दोस्ती में जो है ना, अच्छा बुरा कम चलता है अगर गलत है तो भाई तुम काहे कि तुम मेरा दोस्त है, हम तुम्हीं का साथ ही देंगे। आप दोस्त होने के नाते उसको समझाइएगा कि हम तुम्हारा साथ तो दे रहे हैं, दोस्ती ना दे रहे हैं, लेकिन तुम गलत है। ये दोस्ती का उसूल होता है, अच्छा हो या बुरा, साथ तो दोस्ती का देवल जाएगा। ये दोस्ती का यही सिंपल उसूल है, ज़्यादा नाटकबाजी नहीं। गलत है सही है उससे मतलब नहीं है, आप दो मेरे दोस्त हैं, आप ही का सहयोग मिलेगा मेरे तरफ से, ऐसा चलता है। दोनों का वेट को बराबरी का रहता है। हाँ, तो दोनों के लिए बोल रहे हैं चीज़, ऐसा थोड़ी है कि खाली क्यों के बोल रहे हैं, दोनों के लिए चीज़ है। लेकिन दोस्त होने के नाते सिर्फ सहयोग ही नहीं करना, उसको सही रास्ते पे लाने का कोशिश करना है। कहिए कि हम तुमको समझा तो रहे हैं, लेकिन भाई इस ऐसा गलती दोबारा करोगे तो हम हेल्प नहीं करेंगे तुम्हारा, है ना। कह दीजिए, समझेगा ठीक है, नहीं समझे नहीं समझे, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए वो हर बार खाली समझ लीजिए वैसा दोस्त है कि आप ही से फ़ायदा ले रहा है, वो कुछ नहीं करता है, तो उसको लात मार के भगाइए घर में जैसे दोस्ती, अकेले जी लेंगे, है ना, अकेले जी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट खुद समझदार बनना है कि आपको किसी और की आवश्यकता ना पड़े, बट बाई चांस सिचुएशन में हिसाब से जरूरत पड़ जाता है, ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से समझिए व्यक्ति स्वस्थ नहीं कहा जाएगा। समझ में आया बात? अब ये देखिए, अब ये सारा बात तुरंत समझ में आ जाएगा, खत्म हो गया बात, चैप्टर खत्म है, समझिए। तो अब देखिए भारत में आइएगा, अब हेल्थ इतना खराब है हमारे पास, स्वास्थ्य की प्रॉब्लम है, तो स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए भारत के बारे में जरा समझिएगा। भारत में क्या होता है, भारत जो है ना दुनिया का सबसे बड़ा चिकित्सा महाविद्यालय, सबसे ज़्यादा चिकित्सा विद्यालय भारत में है। पूरे वर्ल्ड में जितने भी देश हैं ना, उनमें से सबसे ज़्यादा चिकित्सा का, यानी कि जो कॉलेज है हमारा, डॉक्टरों का जो कॉलेज है, वो कॉलेज जिससे डॉक्टर निकलते हैं, सबसे ज़्यादा भारत में है, सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में, ठीक है, भारत में है। और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा डॉक्टर भारत में बनते हैं, सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डॉक्टर भारत में बनते हैं, ठीक है। लेकिन डॉक्टर का तैयारी करने के लिए अमेरिका जाता है। हाँ, जाता है, क्योंकि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, वहाँ का पढ़ाई बहुत अच्छा है, वहाँ का टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सबसे अच्छा डॉक्टर भारत में बनता है, हम ये कह रहे हैं सबसे ज़्यादा डॉक्टर भारत में बनता है, ठीक है। सबसे अच्छा तो भाई उधर बनेगा। अब अच्छा, आपको अगर अच्छा बनाना है तो आपको अच्छा बनाने के लिए आपको ट्रेनिंग वगैरह तो देना पड़ेगा ना। जैसे आप अच्छा कब कीजिएगा, जब आपको उस तरह से तैयारी करवाया जाएगा, ठीक है। हालांकि भारत में भी अच्छे डॉक्टर बनते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई इंसान है जिसको बनना है डॉक्टर, तो उसके पास मशीन भले नहीं है, मोबाइल है, मोबाइल से देखता है कि अच्छा अंग्रेजवाली लोग क्या कर रहा है, वो उससे ऑब्जर्व करता है, सीखता है और चीज़ों को करता है, हैंडल करता है, अच्छा डॉक्टर बन जाता है। अरे अच्छा डॉक्टर में क्या समझिए, देखिए सबसे मुश्किल हालात या सबसे क्रिटिकल कंडीशन किसका होता है, एक्सीडेंटल केस, सबसे खतरनाक, उसको हैंडल करने वाला डॉक्टर खतरनाक होना चाहिए, क्योंकि कहाँ चुरा के आएगा एक्सीडेंट वाला किसी को नहीं पता है। उसका हार्ट डैमेज है, लीवर डैमेज है, कार डैमेज है, उसका हड्डी टूटल है, हड्डी कहाँ मांस में घुस गया है, कौन सा नस टूट गया है, कहाँ कुछ भी हो सकता है, कोनो नस कहीं से छुचाइल रह सकता है, उसको अगर बचा दिया वही डॉक्टर समझिए कि सबसे बड़ा है। वही डॉक्टर को असली में भगवान कहा जाता है, जो कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान के रूप है। तो जो एक्सीडेंटल केस में डॉक्टर जो बचा देता है वो असली भगवान होता है। बाकी जो नुकड़ जो बुखार सर्दी का घोल देता है वो डॉक्टर, उसको भगवान कहिएगा सब डॉक्टर डॉक्टर है, बस भगवान इसको नहीं कह सकते, ठीक है। बट फिर भी कहने को कह दीजिए, क्या पड़ता है, उसको भी अच्छा लगेगा तो लोग तो भगवान है भाई ठीक है। बट वास्तविक भगवान वही है जो मर रहे इंसान को बचा सकता हो। खा गया ना, क्या बोलते हैं, वो घर वाला जो होता है उसको वो आइस टाइप का बनाया जाता है, उसका नाम क्या तो हमको ही भूल रहा है, अरे बर्फ का जो तो है उसका हम भूल रहे हैं, हम जानते हैं उसका नाम क्या जी, गुगली गुगली उगली, हाँ हाँ उगली है, ऐसा कुछ था हमको, ये उगली टाइप का ऐसा ही कुछ नाम है उसका, ठीक बता रहे हैं, ऐसा ही कुछ नाम था। अच्छा जो भी हो, कब चीज बीच में घुस जाते हैं समझे, तो क्लियर है ना बात, समझ है ना। तो ये डॉक्टर, सबसे ज़्यादा डॉक्टर कहाँ बनता है, भारत में। सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल विश्वविद्यालय कहाँ है, हॉस्पिटल भारत में ही है, ठीक है। इतना ज़्यादा है ना, इतना अच्छा इतना सस्ता ही इलाज है, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा बन रहा है तो और बड़ी ऑब्वियस सी बात है, सस्ता काम हो जाएगा। तो भारत में इलाज सस्ता है, बहुत सारा ऑपरेशन वगैरह करने के लिए विदेश से लोग भारत आते हैं, विदेश से भारत आएंगे और अपना काम करवा के चल जाएंगे। जैसे मान लीजिए आँख लगवाना है, किडनी उन्हें ट्रांसप्लांट करवाना है, तो ये सब चीज़ें जो है ना
हार्ट चेंज करवाना है, तो ये सब चीज़ बिहार में भारत में सॉरी उनके देश के कंपेरिजन में सस्ता हो जाता है। हमारे लिए फिर भी महंगा है। भारत से कोई नहीं जाता है। जाता है, भारत से भी जाता है। हाँ, अब भारत में सस्ता हो जाता है फिर उधर कौन जाएगा, ये भी बात सही है। ठीक है, अब देखिए विदेश जाके इलाज कौन करवाएगा, जिसके पास अथाह पैसा है। क्योंकि एक मरीज को आप कहीं विदेश लेके जाइएगा ना, तो ओकरे में आपको 1 लाख 2 लाख 5 लाख खर्चा हो जाएगा। उठाइए के ले जाइएगा, खाली वही में 1 लाख रुपये से ऊपर जाएगा, खाली लेके ही जाने में लोग खर्चा हो जाएगा। और जब सुविधा आपके पास है तो थोड़ा और मिलाई चलेगा, आपका यहीं इलाज हो जाएगा। बस वही है कि थोड़ा सा इंसान डरता है कि अच्छे से करेगा नहीं करेगा, बुखार का कर देगा। ठीक है ना, तो भारत का बात समझ में आया, क्लियर हो बात। अब सुनिए, सबसे ज़्यादा डॉक्टर कहाँ बनता है, भारत में। हर साल 30,000 से ज़्यादा डॉक्टर निकाले जाते हैं भारत से। हर साल 30,000 से ज़्यादा डॉक्टर बनते हैं भारत में, हर साल 30,000 डॉक्टर निकलता है भारत से हर साल। समझ रहे हैं, तो कितना बन रहा है, छिटाई है एकदम पूरा, भूंजा लेके चावल जैसे छीट दीजिए, एकदम छिटा रहा है। ठीक है, लेकिन सब जाके बसता है कहाँ, शहरवा में, गांव में नहीं बसता है, क्योंकि गांव में वैसा प्रोग्रेस नहीं है। ये समस्या, ये दुखद वाली बात है कि इतने डॉक्टर के होने के बावजूद भी आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों का कमी है। इतना अच्छा व्यवस्था हो, इतना ज़्यादा डॉक्टर बनने के बावजूद भी गांव में डॉक्टरों का बहुत समस्या है। क्योंकि गांव में डॉक्टर लोग रहना नहीं चाहता है। क्यों नहीं रहना चाहता है, क्योंकि वहाँ सारे शहर में बसते हैं। हर गली मोहल्ला में आपको मिल जाएगा एक आगो बैठल अपना ठेला खोलते हुए, तो वही लोग ना है। जिसको जॉब लग गया हॉस्पिटल में वो अपना काम करता है, कोई बड़े हॉस्पिटल में जाता है, काम करता है उसी तरह से। हाँ, अब नहीं हुआ तो उसका खुद का करना रहा तो खुद का खोल देता है। ठीक है, बात आया समझ में। अब समझिए इस चीज़ को, 1950 में जो है ना, भारत में केवल 2717 अस्पताल बना हुआ था। कब, 1950 में। 1951 में, हाँ 1951 में इसकी संख्या बढ़ करके 11,174 हो गया। ठीक है, और 2017 में जो है 23,583 हॉस्पिटल बन गए हैं पूरे भारत में। 23,000 का आंकड़ा पहुंच गया है। 2026 में अभी इसका आंकड़ा नहीं आया है, आया भी होगा तो देखना पड़ेगा, सर्च करके। 5 अभी रोज रोज थोड़ी निकाल, हर साल थोड़ी निकल जाएगा, समय लगता है ना चीज़ों को देखने में। ठीक है, 10 साल 5 साल पर ये डेटा निकाला जाता है। ठीक है, तो समझ रहे हैं बात को। आज तो एक छोटा अस्पताल को गिना जाता है, सारा लिस्ट है जिसका डॉक्यूमेंटेशन रहता है सरकार के पास। अब यहाँ पे मोहल्ला में को खोल दीजिएगा दुकान और बैठल रहेगा तो उसका थोड़ी जाएगा। नहीं अस्पताल जैसे बड़ा हो गया। हाँ, तो सारा अस्पताल का तो रहेगा ही रहेगा। एक कानपुर है ना, डिवाइन हॉस्पिटल, उसी में रहते हैं। हाँ तो उसका होगा। बिना पेपर का कोई बनवा ही नहीं सकता ना, हॉस्पिटल चला ही नहीं सकता है। हॉस्पिटल चलाने के लिए उसके पास वो कागजात होना चाहिए, उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। क्योंकि भाई हॉस्पिटल जीने मरने की बात है ना। किसी को जिला दीजिएगा, मार दीजिएगा। और आप लोग भी अगर जाएँ ना कोई छोटा मोटा अस्पताल में तो देख के जाइए कि हॉस्पिटल रजिस्टर्ड है कि नहीं। क्योंकि कल होकर के अगर मान लीजिए आपके घर में कुछ कांड हो गया, अब उस अस्पताल पर केस कीजिएगा तो वो अस्पताल को तो जो भी मिलना मिल भी करेगा, आपको भी बोला जाएगा कि जब अस्पताल रजिस्टर्ड नहीं था तो आप इसमें क्यों इलाज करने गए, है ना। आपको भी दोषी पाया जाएगा, तो थोड़ा सा हो जाता है। और हम सरकारी काम में तो हल्का से इतनी सा सब नेतवन कहिए या पुलिसियन कहिए, गलती ढूंढने में लगल रहता है कि कैसू गलती मिले कि इसको टरका के भेज दे, समझे। तो ये अभी भी जागरूक होना पड़ता है। यही सब तो जागरूकता है, यही सब तो पढ़ के आप लोग सीखते हैं। तो आप लोग स्मार्ट कैसे बनिएगा इन चीज़ों के बारे में जान के, फिर आप बेवकूफ़ नहीं बन सकते। आपका पढ़ने का मतलब क्या हुआ कि आप कहीं पर भी समझदारी से जी रहे हैं। मान लीजिए भाई पढ़ के किताब आदमी सब धैले है लेकिन बेवकूफ़ बन के आ जा रहा है, तो उसको समझदार कहेंगे? उसका पढ़ाई किस काम का, बकलोल है वो तो। ठीक है, तो ये बात समझ में आया। इतना अस्पताल बना हुआ है। चिकित्सा पर्यटक सबसे ज़्यादा भारत में है, भारत की वजह से। मतलब पर्यटक मतलब क्या हुआ कि लोग घूमने तो आज तक घूमने का क्या आएगा अस्पताल में अपना इलाज करवा के चला जाएगा, आएगा इलाज करवाएगा, मन हुआ तो घूम ही सकता है, अगर घूमने के लायक रहा तो फिर वापस चला जाएगा। तो भारत में ये चीज़ें होती है। ठीक है, भारत में जो है ना दवाई निर्माण करने में भी तीसरे नंबर पर आता है पूरे विश्व में। भारत दवाई निर्माता करने में तीसरा सबसे बड़ा देश है। डेटा बताया गया है कि 5 लाख लोग जो है ना हर साल तपेदिक यानी कि जिसको टीबी बोलते हैं, है ना, ट्यूबोकुलाइसिस करके इसी नाम है। ठीक है, उससे लोग मर जाते हैं हर साल। मलेरिया से 20 लाख लोग मर जाते हैं। ऐसी और भी बीमारियां हैं। ये 2 बीमारी ये सब जो है ना, ये सब बीमारी सब जो है ना, इसकी तरह का और भी कई बीमारियां जो जल जनित है, पानी से, बैक्टीरिया की वजह से, गंदगी की वजह से। किसी को अगर टीबी हो गया है और खांस दिया, मुँह पे खांस दिया, आप भी उसका खसर का सांस ले लिए तो बैक्टीरिया घुस जाएगा आपके शरीर में और आने वाले टाइम में हो जाएगा। मतलब वो बैक्टीरिया से फैलने वाला बीमारी है, वायरस वगैरह से फैलने वाला बीमारी है। ठीक है, गंदगी वगैरह से। ठीक है, ये हो गया। गंदा जल से जो है ना 21% बीमारी जो है जो जल जनित कहा जाता है, पानी से फैलने वाला 21% पानी से फैलता है। ठीक है, तो कहीं पानी वानी पीजिए तो सावधानी से।
सड़क पे खाना खाते हैं तो पूरा गिलास वलास पानी देना, तो उसको बढ़िया से पहले तो बाहर पानी पीजिए मत, ठीक है। जो पब्लिकन जो रख लेता है वो डब्बा में निकाल जो देता है, बल्टिया खोल के डिब्बा निकाल के सब मार लेते हैं एक मग, वो नहीं करना है, क्योंकि वो सब में अब कौन छू खा कौन पी के गया है किसी को पता है। आदमी नॉर्मली मग से पीता ना तो गलतियों से मुँह में सट जाता है, अब मुँह सटा तो कहे जाएगा कि धो दो इसको, मैं सट गया है, वो इसी छोड़ के निकल लेगा, समझे, तो नहीं करेगा। तो उस चक्कर में क्या होता है कि भाई वो सब सीन बनते रहता है, इसलिए सावधान रहना है, ठीक है। प्यास लगे पैसा खर्चा करके 10 रुपये का बोतल लेके पी लीजिए, लेकिन वैसे नहीं करना है। सब बोतल का तो पानी होता है। तो वो भाई मशीन से सारा बनता है ना, उतना बोतल में जो पैक होता है क्या उसको आदमी भर भर के बाद ढक्कन लगाता है। नहीं सर, वो बोतल में तो पूरा कचरा चुना के आता है। नहीं तो वो आप अच्छे से खरीदिए, चुना के आता है, लेकिन जो चुना के बेचता है ना वो दुकान में आपको कम मिलेगा, दुकान वाला सारा सब होलसेल से लेके आता है, ठीक है, ठीक है ना जी। तो वो सही मिलेगा और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात है असल में, अब देखिए हैजा हो गया, पेट के का कुछ कीड़ा वीड़ा हो गया, हेपेटाइटिस वगैरह हो गया, सब कुछ बीमारियां हैं जो कीड़ा उड़ा से फैलता है, पेट में देखना कीड़ा उड़ा हो जाता है, जो कुछ हो जाता है। आप लोग को 6 महीना पे खिलाया जाता होगा स्कूल में, हाँ, सब दवाई खिलाई जाती है ना, हर 6 महीना पे खिलाया जाता होगा, उससे कीड़ा उड़ा मर जाता है पेट में जो कुछ रहता है। 6 महीना पे खिलाया जाता है। हाँ 3 महीना पे 6 महीना पे रहता है। दूसरा सर ये लंबा वाला होता है, गोल वाला होता है। हाँ तो वही 6 महीना में लिखा रहता है लोग, ठीक है। भारत में जो है ना, भारत में जितने भी बच्चे हैं, जितने भी लोग हैं, उनमें से लगभग आधा बच्चा ऐसा है जो आधा पेट खाना खाता है डेली, भर पेट उसको खाना नहीं मिलता है। गरीबी, धन का कमी, ठीक है, खाना तो पेटा भर ही लेता है, पोषण का आधा मिलता है। अब जैसे एक शरीर को प्रोटीन भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, फैट भी चाहिए, ठीक है, ये सब चाहिए। कार्बोहाइड्रेट चाहिए तो आप चावल ले लीजिए, प्रोटीन चाहिए आपको दाल चाहिए होगा, खनिज लवण वगैरह चाहिए, मिनरल चाहिए, उसके लिए आपको क्या चाहिए, विटामिन वगैरह के लिए आपको सब्जी चाहिए, ठीक है। वसा फैट के लिए आप या तो तेल खाइए तो घी खाइए, क्या तेल और घी। हाँ ये कर लीजिए। ये सब चीज़ों का एक कंबाइंड फॉर्म आपको चाहिए, साथ में आपको रफेज भी चाहिए होता है ना, वो चाहिए होता है। तो उसके लिए आपको कच्चा सैलड वगैरह खाना होता है। तो क्या उतना प्लेट जो है, जो प्लेट का हम बात किए, उस प्लेट में कि भाई चावल भी हो, है ना, कटोरी दाल भी हो, कम से कम 2 तरह का या 1 तरह का सब्जी भी चाहिए, फिर यहाँ पे सलाद भी चाहिए, छोटे छोटे सलाद भी चाहिए, ठीक है। इसमें कुछ घी का बूंद वगैरह भी चाहिए, पानी या तेल भी अच्छा खासा चाहिए। कितना खर्चा बैठेगा इस पर, एक थाली का सोच के देखिए, एक थाली का सोचिए कितना खर्चा बैठेगा। कम से कम 100 रुपये के आसपास, 50, 60, 70, 80 रुपये के पास रह जाएगा कि नहीं। अब एक घर में मान लीजिए कि अगर 60 रुपया थाली में जा रहा है, घर में रहने वाले लोग हैं 5 गो, तो 6 पचे 30, कितना हो गया 300 रुपया। एक टाइम के खाने का 300 रुपया। औसतन लोग 2 बार तो खाता ही खाता है, इसे खाता 2 से ज़्यादा बार है, लेकिन फिर भी हम 2 बार लेके चले तो कितना हो गया खर्चा, 600 रुपया एक दिन के खाने का, एक परिवार का। महीना में कितना हो गया, 6 या 18,000। क्या 18,000 लोग मैक्सिमम लोग कमाता है महीने का, नहीं। उसका कमाई कितना है, 12,000, 15,000, 5,000, 8,000 ये कमाता है, ठीक है। अब ये तो सिर्फ खाना में इसका निकल गया 18,000, बाकी का खर्चा जोड़िए। रह रहा है तो रहने का भी खर्चा, अगर रेंट पर है तो रेंट उसका चाहिए, बिजली बिल चाहिए, बच्चा है तो भैया स्कूल फी, कोचिंग फी, सब जोड़िएगा तो भाई पैसा कहाँ से आएगा। यही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसको भरपूर पोषण नहीं मिल पाता है। ये जो थाली चाहिए ना, ये थाली उसको नहीं मिल पाता है, जो उसको भरपूर पोषण दे सकता है वो नहीं मिल पाता है, जिस वजह से समस्या हो जाता है। क्या कर रहे हैं जी फालतू का, हटाइए ना उसको, उससे कहने से क्या हो जाएगा, समझे बात को। तो ये समस्या है, दिस इज़ द प्रॉब्लम। आप लोग को ये प्रॉब्लम ना हो इसके लिए ही आप लोग पढ़ रहे हैं, है ना। ये सब कहते हैं फैक्ट पे बात करना, ठीक है, अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ के चीज़ें चलना, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी आपके स्वास्थ्य के बारे में। सीधा सा हम जल्दी से शॉर्टकट में सारा रिवाइज करते हैं। स्वस्थ व्यक्ति उसे कहते हैं जिसके शरीर में जिसके पास कोई तनाव नहीं है, कोई चिंता नहीं है, किसी प्रकार का डर नहीं है, वो खुल के अपनी बातों को सबके सामने कह सकता है, हमेशा वो प्रसन्न रहता है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। उसके शरीर में किसी प्रकार का बीमारी नहीं है, उसके घर में आने जाने, आय कमाने का और जाने का भी अच्छा खासा साधन है, तो व्यक्ति जनरली वो स्वस्थ है, आगे भी स्वस्थ रहेगा। और जोड़ना हो तो वो एक्सरसाइज करता हो, जंक फूड पर्याप्त लिमिट में खाता हो, ना खाता हो नहीं, लिमिट में खाता हो, क्योंकि ऐसा कोई है ही नहीं जो नहीं खाता हो। रेयर एक आधो को साधु संग मिल जाएगा जो नहीं खाएगा, बाकी लोग खा ही लेता है, ठीक है। लिमिट में खाना कोई बुरी बात नहीं है, खा सकता है, अरे खाने में क्या चीज़ है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बट लिमिट में खाइए, सही एडजस्ट कर लेगा उतना। अब रोजे दबा लीजिएगा पूरी कचौड़ी तो कैसे होगा, ठीक है। तो लिमिट में चीज़ों को खाता हो तो वो व्यक्ति स्वस्थ माना जाएगा, ठीक है। लेकिन इनमें से कुछ गड़बड़ाया तो व्यक्ति अस्वस्थता की ओर बढ़ जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा। ये सब कुछ प्रॉब्लम बताया गया कि ये सब चीज़ें होती हैं।
इसमें भारत में आएगा तो दुनिया में सबसे ज़्यादा महाविद्यालय यहीं पे है, सबसे ज़्यादा डॉक्टर यहीं से निकलता है। हर साल 30,000 डॉक्टर भारत से निकाले जाते हैं। ठीक है, ये सब बात हो गया। हॉस्पिटलों का संख्या की बात हो, 1950 में कितना था? 2,717। ठीक है, मोटा मोटी लगभग 2,000। 1951 में कितना था? लगभग 11,000, ऐसे लगभग बोल सकते हैं। 2017 में लगभग 23,000। 23 को 24 कर लीजिएगा। ठीक है, 24 लगभग 24,000 या 23,000 बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या 23.5 का ही सबसे अच्छा, 23,500 के आसपास। ये हॉस्पिटलों की बात हो गया। कुछ ये बात हो गया, सबसे ज़्यादा चिकित्सा पर्यटक यानी कि विदेशी लोग भारत में आके अपना इलाज करवाते हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है, भारत में दवाइयाँ निर्माण करने के लिए क्या तीसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, जो दवाइयाँ निर्माण करता है, मतलब और भी है लोग जो करवाता है, तो ये लोग भी भारत में जो निर्माण करता है। 5 लाख लोग जो है टीबी से हर साल मर जाता है। मलेरिया से 20 लाख लोग मर जाता है। ठीक है, गंदा जल से लगभग 21% बीमारी होता है, हैजा वैजा हो गया, जो भी हो गया, ये सब होता है। ठीक है ना, इस हिसाब से ये वाला पूरा का पूरा बात ये खत्म हो गया।